राधिका ट्रेवल 600, बेटा खुश हो रहे हो क्या? देख लो ध्यान से। राधिका ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हर होम। अब ध्यान सुनना मेरी बात। मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट कोई नहीं, हम करके दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सुनो ध्यान से, इधर देखो, देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये राधिका है, राधिका। सबके इमोशंस खत्म हो गए ना, ध्यान से देखो। अब ये राधिका है, ठीक है, और राधिका को कहाँ जाना है? घर, ठीक है। तो ये दो तरीके जाती है। कुछ डिस्टेंस, सुनो मेरी बात, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस करती है कार से। आप मेरी बात ध्यान से समझो, यहीं से क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, टाइम डिस्टेंस का बहुत बड़ा गंदा खेल है यहाँ पे। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये तीन चीज को रिलेट करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। ये क्वेश्चन 2 पेज में जाएगा, लेकिन समझो अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में, 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 5 मार्क्स से कम क्वेश्चन आएगा भी नहीं। इससे बड़ा छोटा क्वेश्चन नहीं होता है, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, 2 पार्ट 3 पार्ट नहीं होंगे। अब देख लो कैसे करना है। हमसे बोला है राधिका, अब दो केस बनाएंगे हम। मैंने बनाता केस 1, ठीक है। राधिका ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हर होम। देखो होम, अब टोटल डिस्टेंस तो पता है हमें कितना है, टोटल डिस्टेंस, ये बात समझ में आ गई। टोटल उसको 600 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, और उम्मीद करते हैं बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि बचपन में हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा फिजिक्स का, जो हमेशा तक याद रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ये फॉर्मूला है। अब देखो बोला है कि, देखो ध्यान से, यहां से देखो, शी टेक्स 8 आवर्स इफ शी ट्रेवल 20 किलोमीटर बाई ट्रेन। मान लो केस 1 में उसने 20 किलोमीटर किससे ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर किससे ट्रेवल, ट्रेन से। तो ट्रेन का डिस्टेंस 120 हो गया। अब इसको थोड़ा ऐसे बनाओ तरीके से, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने बना दिया ट्रेन, और इसमें क्या बना दिया, कार। ध्यान से देखो, ट्रेन के लिए, अच्छा मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो तो बाद में लेंगे। ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेन से जब जाती है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 120। तो 120 किलोमीटर ये हो गया ट्रेन का डिस्टेंस। तो कार से कितना करेगी, 480। तो कार का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 480। किसने बोला है, बढ़िया आंसर है भाई, ठीक है, ठीक है। पहला रेट, मान लो इसका स्पीड रहा होगा, जो इसका स्पीड है हम मान लेते हैं x, फिर कितना रहा होगा, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी स्पीड कितनी रही होगी, x किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? देखो आप मान लो कि जो कार की स्पीड है, मान लेते हैं ट्रेन के स्पीड को x और कार की स्पीड को क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ पे y कर दो। ये बात समझ में आ रही है? स्पीड मान लो y, ठीक है। अब देखो, आप सिंपल लिखो यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब देखो ध्यान से, तीसरा केस में क्या बोला, टाइम। तो हमें नहीं पता कि जब वो ट्रेन से जाती है तो कितना टाइम लेती है और कार से कितना लेती है, बस इतना बोला है। क्या बोला है कि शी टेक्स 8 आवर्स, 8 घंटा टोटल लेती है। कि अगर वो, देखो मेरी बात समझो, मान लो मुझे यहाँ से उत्तम नगर जाना है, ठीक है। उत्तम नगर जाने के लिए मैं 2 रूट अपनाया। यहाँ से गया पहले सागरपुर, वहां सागरपुर नहीं, यहाँ से गया मान लो ये डाबरी, और डाबरी से गया उत्तम नगर, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ से डाबरी तक जो मैं गया, वो गया मैं बस से, कार से, और वहां से मेट्रो ले लिया, ऐसा मान लेते हैं। तो ये 2 रूट अपनाया मैंने। तो यहां से उत्तम नगर पहुंचने का टोटल टाइम कितना दिया हमें, 8 घंटे दिया है। लेकिन ये नहीं बोला कि यहां से डाबरी में कितना टाइम लगा और डाबरी से उत्तम नगर को कितना टाइम लगा। मतलब कि हमारे पास जो टाइम दे रखा है ना, ये टाइम किस चीज का है, हाफ हाफ डिस्टेंस का नहीं है, टोटल टाइम पता है। तो मान लो इसका जो टाइम रहा T1, इसका टाइम कितना हो जाएगा, T2। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, अच्छा इसके हिसाब से देखो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जो होता है, ये किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। ध्यान से देखो भाई, जो डिस्टेंस है और अपॉन में स्पीड किसके बराबर, टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, T1 की जगह लिख सकते हैं क्या, कि डिस्टेंस क्या था इसका, हमारे 120, और स्पीड कितनी थी इसकी, x। देखो ध्यान से, और यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था और स्पीड कितना था हमारा, y। हाँ एक चीज और देखो, हाँ इन दोनों टाइम को जोड़ के टोटल टाइम बराबर हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो पहले केस में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन से और कार से दोनों को मिला के, वो पूरा कितना लिया था? 8 घंटे लगे थे उसको। तो लिख दो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस में T2। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा? टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस में T2। मतलब टाइम टोटल हमारा 8 हो गया, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 बाई एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 480 अपॉन में वाई। बात समझ में आ गई भाई? ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन 1। क्लियर सबको? अब आगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इजी है, यहाँ पर भी दो केस बना लेंगे हम। क्या? यहाँ पे बना लो बस का, सॉरी क्या ये ट्रेन, बस ही बार बार क्यों आ रही है आजकल? बस ही चलती है क्या ज्यादा? ट्रेन, और दूसरा क्या हो जाएगा? कार। यहाँ पर भी ट्रेन की ट्रेन स्पीड क्या रहेगी? एक्स, और कार की क्या रहेगी? वाई। तो इस बार सेकंड केस में क्या बोला है? शी टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। अब 20 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या होता है कि पहले जितना टाइम लगा होगा उसमें 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पर ट्रेन, अब डिस्टेंस का ट्रेवल क्या देखो दूसरे वाले केस में, शी ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो ट्रेन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? तो स्पीड जो इसका रहेगा वो कितना हो जाएगा? वो जाएगा एक्स। और क्या बचा हमारे पास? और इसके बाद जो बचता है टाइम, वो टाइम मान लो आपका T1 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना बचा हमारा? जब 200 इससे ट्रेवल कर लिया तो 400 बचेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 400। और स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? स्पीड तो हमारी वाई रही है, और टाइम क्या हो जाएगा? T2। टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या पड़ा? 200 अपॉन में एक्स। समझ में आया सबको? डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 400 अपॉन में वाई। अब आते टोटल टाइम का। टोटल टाइम कितना है इस बार? टोटल टाइम जो इस बार है हमारा, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है भाई 8 घंटे तो पहले वाला, प्लस में यहाँ पे कितना लगा है? 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। तो देखो हम कैसे करेंगे, 8 आवर्स प्लस में 20/60 मिनट में है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो टोटल टाइम जो होगा हमारा ये हो जाएगा T1 प्लस T2 के बराबर। तो इसको छोटे से करते हैं, देखो यहाँ ये हो जाएगा हमारा T1 मान लो कि 200 अपॉन में x प्लस में 400 अपॉन में y इज इक्वल टू 8 प्लस में 20/60। सॉल्व करेंगे तो 20/60 को 1/3 लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 प्लस में 1/3, एलसीएम ले लो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, तो ये लिख सकते हो आप क्या कि 24 प्लस 1 अपॉन में 3, तो 25/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/3 इक्वेशन सेकंड। अब मेरे पास ध्यान समझना है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन बना है ना बहुत ही लेंदी इक्वेशन है, ठीक है, और है भी, सोल्यूशन भी यही है भाई, दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो मेथड यही है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपके सिलेबस ये पार्ट हट गया इस बार। तो क्यों हट गया? क्योंकि 1/x और 1/y का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका आगे देखो, इधर देखो, यहाँ पर देखो बता रहा हूँ 200 अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे ना, 200 अपॉन में x प्लस में 400 अपॉन में y इज इक्वल टू हमारा क्या आया? 25/8 आया, 25/3 आया। ध्यान से देखो 25/3 ये आया ना। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है समझाता हूँ। 1/x को हम लेते हैं m और 1/y को हम लेते हैं n। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा 200m प्लस में 400n इज इक्वल टू 25/3। ये इक्वेशन बनेगा इक्वेशन थर्ड। दूसरा बनेगा इक्वेशन 4। फिर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे सिलेबस में पहले था अब हट गया, तुम्हें नहीं करना, आगे मैं तुम्हें कराऊंगा भी नहीं, बट समझा रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक तो पूरा पूरा ऐसे करके आना, यही कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर हो गया सबको? थोड़ा सा तुम्हें भी लगा होगा क्या बोरिंग सा होगा, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट इसका यही है। आप देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि एक पर्सन है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दो पार्ट में कर रहा है। पहले डिस्टेंस ट्रेवल करता है 200 किलोमीटर किसी और गाड़ी से, उसकी स्पीड अलग, किसी और गाड़ी से उसकी स्पीड अलग। बेटा ये ज्योमेट्री जो है ना तुम्हारी पूरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी, जो मतलब ये इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कुछ रियल लाइफ में सिखाता हमें। तो ये तुम मत करो, बट तुम्हें समझ में तो आ गया ना सबको। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें नोट कर लेना आगे के लिए, ठीक है।